भारत हिंदी प्रचार सभा न्यूज़ चैनल में सब लोगों का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर ललिता है। मैं चेन्नई पेरंगलतूर से आ रही हूँ। मैं आपको प्रवीण उत्तरा थर्ड पेपर में निबंध फर्स्ट रोमन लेटर निबंध उसे पढ़ाने के लिए मैं इधर आई हूँ। कुल मिला के 15 निबंध है। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण निबंध हो इसके बारे में मैं पढ़ाने के लिए आई हूँ। पहला निबंध है हिंदी काव्य में प्रकृति चित्रण। हिंदी काव्य में प्रकृति चित्रण का लेखक है डॉक्टर गुलाब राय है। वे एक प्रसिद्ध लेखक तथा आलोचक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य के रूप, हिंदी और आलोचना आदि कई प्रसिद्ध लेख उन्होंने लिखी है। हम सबको मालूम है कि प्रेम, सौंदर्य, ईश्वर और प्रकृति उसके बारे में सर्वमान्य परिभाषा अभी तक प्राप्त नहीं है, लेकिन छायावादी कवियों ने अपनी कविता में प्रकृति का स्थान को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। साहित्य में प्रकृति का चित्रण थोड़ा सा गौण होने पर भी इसका महत्व ज़्यादा ही है। कहा जाता है कि प्रकृति के बिना हम लोग कुछ भी नहीं हैं। कवियों के लिए प्रकृति चित्रण चिरसंगीनी हो जाता है। प्राकृतिक चित्रण कितने प्रकार के होता है? प्रकृति चित्रण 2 प्रकार के होता है। एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। जब प्रकृति हमारे सामने वास्तविक रूप में प्रकट होता है तो हम उसे आलंबन कहते हैं और हमारी भावों को तीव्रता प्रदान करने से उसको हम उद्दीपन रूप कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने उसको आलंबन विभाव को ही उसको महत्व दिया है। छायावादी कवियों के लिए प्रकृति चित्रण बहुत महत्वपूर्ण है। छायावादी कवियों ने इसे आलंबन रूप को प्रधानता देते हैं। कवि प्रकृति को मानविक रूप में नहीं देखता है, लेकिन उसमें अपने को एक हो जाता है और अपने आत्मा को भी उसमें मिलन हो जाता है। आलंबन रूप को अपनाया, रामचंद्र शुक्ल जी ने आलंबन रूप को अपनाया तो सेनापति ने उसके उद्दीपन रूप को अपनाया है, लेकिन प्रसाद जी ने उसके लिए सौंदर्य और विकराल के रूप में ही देखा है। प्रकृति वर्णन के द्वारा रीतिकाल और भक्तिकाल के कवियों ने भी वियोग में भी इस प्रकृति चित्रण को अपनाया है। प्रकृति चित्रण उस वियोग को तीव्रता लाने में लिए सहायक होते हैं। छायावादी के 4 स्तंभ प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा आदि ने भी प्रकृति को अपने कविता में अनेक रूपों में चित्रण किया है। प्रकृति उनके लिए चेतना का भी नहीं है, शरीर का भी नहीं है, जड़ भी नहीं है। इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य मिलकर एक हो जाता है। यही तत्व रहस्यवाद का मूल तत्व है। मतलब रहस्यवाद का क्या है? रहस्यवाद हम जीवात्मा है और परमात्मा है। जीवात्मा इसी संसार में कई कष्ट उठा के अंत में भगवान से जाकर मिल जाते हैं। यही रहस्यवाद है। ये कवियों भी रहस्यवाद को खूब इसमें प्रयोग किया है। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग में प्रकृति का चित्रण अधिक प्रबल हो गया है, संपन्न हो गया है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल आदि कालों में इस प्रकृति के चित्रण का इतना महत्व नहीं दिया है, लेकिन आधुनिक काल के कवियों ने इस प्रकृति चित्रण को अपनी कविताओं में बहुत स्थान दिया है। छायावादी युग में प्रकृति चित्रण उसके लिए निराशा मन को आशा संपन्न करती है, लेकिन प्रगतिवाद की कविता में भी प्रकृति चित्रण को थोड़ा सा स्थान दिया है। अंत में हम कह सकते हैं कि छायावादी कवियों के लिए प्रकृति रानी ही है। नेक्स्ट निबंध है सूर सूर तुलसी शशि। सूर सूर तुलसी शशि निबंध का लेखक है बाबू गुलाब राय है। अगले से कहने के अनुसार बाबू गुलाब राय एक प्रसिद्ध लेखक और आलोचक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य के रूप, भारतीय दर्शन और भारतीय और पाश्चात्य दर्शन, निबंध और आलोचना कई निबंध उन्होंने लिखा है। इस निबंध में हम लोग सूरदास एवं तुलसीदास का काव्यों को समानता और असमानता तथा इन दोनों कवियों को तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं। सूरदास और तुलसीदास दोनों भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। ये दोनों हिंदी साहित्य के आकाश में उज्जवल तारा के समान है। इसलिए कहते हैं कि सूर सूर तुलसी शशि, उद्गन केशवदास,
अब के छवि कद्योतसम जहम तहम करत प्रकाश। इसका मतलब है कि सूरदास सूर्य के समान है, तुलसीदास चंद्रमा के समान है। अंत में बाकी कवियों ने जहाँ जहाँ टिमटिने वाले नक्षत्र के समान है। इन दोनों को प्रतिभा इतनी है। सूरदास और तुलसीदास दोनों ने अपने आराध्य देवता को गुणगान किया है। दोनों ने स्वांत सुखाय ही रचना की है। दोनों ने अपनी रचना श्रेष्ठ रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य भंडार को समृद्ध किया है। दोनों ने इस संसार में होने वाले झंझटों को दूर करके लोगों को सगुण उपासना का मार्ग दिखाया है। सूरदास अपने आराध्य देवता श्री कृष्ण को लोक रंजक के रूप में देखा है। लोक रंजक का मतलब क्या है? लोक रंजक ही सब लोगों को एंटरटेनमेंट करने वाला है। उनका कृष्ण बाल सुलभ क्रीड़ा करने वाला है, माखन चोरी करने वाला है, दूसरों को तंग करने वाला है और गोपिकाओं के साथ नृत्य करने वाला है। लेकिन तुलसीदास ऑन द अदर हैंड ये लोक रक्षक है, वह लोगों को रक्षा करने वाला है। उनका ऋषि रामचंद्र मूर्ति सब लोगों को आराध्य देवता है। उनका जन्म, उनका विवाह, राक्षसों को मार डालना, उनका वनगमन और रावण को मार डालना सभी इसमें बताया गया है। तुलसीदास ने अपनी कविता रामचरितमानस में आराध्य देवता श्री राम के बारे में खूब लिखा है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम ही है। तुलसी मर्यादावादी है, सूर ऐसा नहीं है। सूरदास ने प्रकृति चित्रण में आलंबन विभाव को खूब प्रयोग किया है, तो तुलसीदास ने आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव दोनों को अपनी कविता में खूब प्रयोग किया है। सूरदास अपनी कविताओं में श्रृंगार और वात्सल्य रस दोनों को गहराई से जाकर खूब वर्णित किया है। लेकिन तुलसीदास ऐसे नहीं किया है। लेकिन सूरदास के अलावा तुलसीदास प्रकांड पंडित है। उपसंहार रूप में हम कह सकते हैं कि दोनों महान कवि हैं। दोनों में तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर काव्य सृजन किया है। वीरगाथा काल के अंत में दैट इज 1350 में मुसलमान लोग भारत में आक्रमण करने लगे। राजाओं ने मुसलमान हो गए और प्रजा लोग हिंदू हो गए। मुसलमान राजाओं हिंदू प्रजाओं को खूब तकलीफ करने लगे। उनको हाथों में नीचे, हाथी के नीचे में उनको कुचला दिया गया। इसलिए लाचार होकर जनता ने भगवान को प्रार्थना करने लगे। इसलिए इसी प्रकार सगुण रूप का उदय हुआ। सगुण रूप दो है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास है। सूरदास अपनी कविताओं के द्वारा बाल कृष्ण की लीलाओं के द्वारा लोगों के मन में आसक्ति पैदा की है। ऑन द अदर हैंड तुलसीदास ने हमारे आदर्शों को बताकर हमको रामचंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की चरित्र के द्वारा हम लोगों को आदर्श के बारे में हमको प्रस्तुत किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूरदास और तुलसीदास दोनों प्रकांड का पंडित है। इसलिए दोनों को सूर्य और चंद्र नहीं है, दोनों एक ही है। इसमें कहने के लिए कोई शंका भी नहीं है। नेक्स्ट एस्से है गांधीवाद। गांधीवाद निबंध का लेखक बाबू गुलाब राय है। पहले से एस्से में बताया के समान ये लोकप्रिय लेखक और आलोचक हैं। आपके निबंधों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचना, भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन आदि विभिन्न विषयों पर आपने निबंध लिखा है। सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप आदि उनका लिखा हुआ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस निबंध में निबंधकार गांधी जी के दार्शनिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्षों के बारे में हमको उद्घाटन किया है। विविध उदाहरणों के द्वारा लेखक ने अपने मत का समर्थन किया है। लेखक कहते हैं कि गांधीवाद की आधारशिला सत्य, अहिंसा, सेवा आदि भावनाओं को आधुनिक संस्करण है। गांधीवाद से राजनीति को आध्यात्मिक आधार पर स्थापित करके उसका गौरव बढ़ाया। आध्यात्मिक का मतलब है इंग्लिश में स्पिरिचुअल है। राजनीति में कूटनीति का मतलब कनिंगनेस से मुक्त करके धर्म नीति से
स्थापना स्थान किया। गांधी जी ने 11 व्रतों को अपने जीवन में पालन किया। ये है, इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है विवाह न करना। अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी करना। अपरिग्रह, इसका मतलब है सेविंग्स मनी। अस्वाद, स्वाद के लिए हम महत्व नहीं देना चाहिए। अभय, सेविंग, रक्षा करना, सब लोगों को रक्षा करना। अस्पृश्यता निवारण, इसका मतलब है अनटचेबिलिटी, शरीर श्रम, हार्ड वर्क, सर्वधर्म समभाव, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, स्वदेशी भावना, पैट्रियोटिज्म, इसे अपने जीवन में पालन किया और सब लोगों को इसे पालन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। अभी हम गांधी जी के आर्थिक पक्ष के बारे में सोच करेंगे। उनके अनुसार संसार इतना संपन्न नहीं है, इसलिए उन्होंने आर्थिक पक्ष को धर्म और न्याय पर आधारित करने पर जोर दिया। इसके लिए हम सादा जीवन यापन करने के लिए भी कहा। आत्मनिर्भरता, दैट इज सेल्फ डिपेंडेंसी, स्वावलंबन, डिसिप्लिन तथा मजदूरों के प्रति न्याय के लिए आपने गृह उद्योग का मतलब है कॉटेज इंडस्ट्री को समर्थन किया। पूंजीपतियों को एकदम निर्मूलन करना उनका लक्ष्य नहीं है, लेकिन मजदूरों को संरक्षण करना उनका आदर्श था। गांधी जी ने अहिंसा के द्वारा ही पूंजीपतियों को ठीक करना चाहते थे। सामाजिक पक्ष, सोशल पार्ट, गांधी जी सामाजिक विषमताओं, सोशल इनजस्टिस, ऊंचा नीचा का भाव के कठोर विरोधी थे। हरिजन आंदोलन, दैट इज हरिजन स्ट्रगल, उनके कार्यक्रम का प्रधान अंग था। उनका विश्वास है हरिजन उद्धार को महत्वपूर्ण स्थान देना है। वे आत्मविश्वास और आत्मबल आदि के समर्थक थे। इसी कारण वे हरिजनों के साथ ही हमेशा रहते थे। राजनीतिक पक्ष, पॉलिटिकल सेट, गांधी जी मानवता पर जोर देते थे। उनका मूल स्वर जियो और जीने दो, इसका मतलब है लिव एंड लेट लिव। वे दूसरों को मन में आतंक पैदा करने वाली राष्ट्रीयता का समर्थक नहीं थे। इसी कारण उन्होंने सन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट इज भारत छोड़ो का आवाज उठाया। वे अंग्रेजी शासन के विरोधी थे, लेकिन अंग्रेजों को नहीं थे। इसका समस्त कार्यालय, दैट इज वर्किंग मेथड, अहिंसा पर आधारित था। सत्याग्रह उनका मूल रूप था। गांधी जी की अहिंसा अन्याय का डटकर विरोध करती है, झुकना नहीं जानती थी, उसमें घृणा के लिए स्थान भी नहीं है। उनकी अहिंसा अन्याय का प्रतिशोध करके उसको प्यार करना सिखाती है। अतः हिंसा का एकमात्र उत्तर अहिंसा ही है। गांधी जी मनुष्य की श्रेष्ठता पर विश्वास करते थे, इसलिए मानव के हृदय परिवर्तन पर जोर देते थे। उनके अनुसार एक सच्चा सत्याग्रह समाज में परिवर्तन लाने में समर्थ होता है। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि गांधीवाद भारतीय दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक चिंतन आदि पर आधारित मानवता का नवीन रूप है। नेक्स्ट ऐसे हैं कविवर निराला जी का व्यक्तित्व और कृतित्व मतलब है कि उनका लिखा हुआ पुस्तक है। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक प्रकांड पंडित है। उनको आकाश सदृश का मतलब है इक्वल प्राज्ञ उपाधि मिल गई है। उनके मधुर व्यक्तित्व के समान उनकी कविता भी थी। उनकी निजी व्यक्तित्व, निराला जी विदुर थे, मतलब विडोहर है। विदुरों के घर के समान उनकी घर की व्यवस्था थी। भोजन की अपेक्षा चाय और सिगरेट पीना उनका आदत था। रसोई में सभी बर्तन गंदे थे। उनके अलमारी में कुछ दूर दूसरी पुस्तकें भी होता है। एक टूटी चारपाई उनके जीवन का सुख दुख का मात्र संगिनी है। वे बंगला और हिंदी दोनों का समान अधिकार रखते थे। वे संस्कृत भी जानते थे। वे मुक्तचंद कविता का जन्मदाता माना जाते हैं। उनको साहित्य और संगीत के अपार प्रेम था। वे बड़े दानी और उदार थे। आर्थिक पक्ष में, फिनेंशियल में उनको धन का अभाव था, लेकिन उनकी प्रतिभा कुंठित नहीं थी। उनके घर में धन का अभाव होने पर भी सब लोगों को खूब दान देते थे। नवीन लेखकों को प्रोत्साहन भी देते थे। वे प्रेम से अपनी कविता पढ़ते थे और दूसरों को कविता भी उसी तरह प्रेम से सुनते भी थे। वे बड़े निर्भीक थे। वे
चाटुकारिता से कोसों दूर थे। उनके मन में करुणा और सहानुभूति का स्रोत बहता हुआ दिखाई पड़ता था। कला पक्ष, निराला जी शब्द चित्र अंकित करने में बहुत निपुण है। निराला जी की हृदय की करुणा उनका लिखा हुआ सरोज स्मृति एक प्रसिद्ध कविता है। सरोज स्मृति शोक गीत है, इसे सब लोग पसंद करते हैं। उपसंहार के रूप में निराला जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने कविता, उपन्यास, स्केच, कहानी, निबंध आदि लिखने में निपुण थे। निराला जी ने प्रगतिशील कविताएं भी लिखी है। उन्होंने बंगला से बहुत से अनुवाद भी किए हैं। निराला जी की भाषा संस्कृत गर्भित है। उनके काव्य ओजपूर्ण है। उन्होंने प्राचीन उपमानों को भी बड़े ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। यही ही निराला जी का व्यक्तित्व और कृतित्व है। नेक्स्ट वंदे मातरम ऐसे है। इसका रचयिता है महावीर प्रसाद द्विवेदी है। महावीर प्रसाद का जन्म 1864 में हुआ था। वे संस्कृत, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाएं सीख ली। इनकी भाषा शैली अत्यंत व्याकरण सम्मत है। इस निबंध में प्रसाद वंदे मातरम के जन्म, मूल, स्रोत और उत्पत्ति, उसकी अद्भुत शक्ति आदि उसी के बारे में हमको वर्णन करते हैं। वंदे मातरम एक मंत्र है। उस मंत्र ने देश के करोड़ों लोगों के दिल में स्वतंत्रता का बोझ बोया था। उसी मंत्र का विवरण हमें इस निबंध में मिलता है। जन्म और मूल स्रोत, बंगाल के महान कवि लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम गान की रचना की है। उसके मूल स्रोत के बारे में उन्होंने वंगदर्शन पत्रिका में एक लेख लिखा है। वास्तव में इस गान को सन्यासी लोग गाया करते थे। यही मंत्र स्वतंत्रता प्राप्ति का एक अमोघ अस्त्र बन गया। मातृवंदना की शक्ति, वंदे मातरम का उच्चारण करके सैकड़ों देशभक्त कठिन से कठिन यातनाएं को पार कर गए। इस मंत्र ने विदेशी शक्ति को भारत से बाहर फेंकने के योगदान दिया। भारतीय लोगों को बीच में जो शक्ति है उसे भारत माता नाम से प्रसिद्ध है। गायक ने देशवासियों को एक नई शक्ति दी। वंदे मातरम का प्रभाव क्या है? वंदे मातरम गान ने देश के सोचने समझने वाले नवयुवकों को एकदम जहा दिया। माता की दुर्दशा का कारण क्या है? माता की दुर्दशा वास्तव में पुत्रों की कमजोरी के कारण ही है। वंदे मातरम गीत में सोते हुए लोगों को जागने का कार्य किया और जागे हुए को तान कर खड़े होने की शक्ति दी। इस गान सुनकर भारतीय लोग शीघ्र ही विदेशियों को भारत से भगाने के लिए तैयार हो गए। हमारा देश हमेशा गौरवशाली है, उसमें जरा भी संदेह नहीं है। वंदे मातरम विश्वास के प्रेरणा भी देता है। कैसे देता है? वंदे मातरम विश्वास को प्रेरणा देता है। देश माता के सुजलता सुफलता रूप का यशोगान करना है। यह गान भारत माता के उपासकों को प्रेरणा देने वाली कविता है। भारत माता की ऊपरी बेड़ियों को कट होने पर भी लेकिन हमारा जीवन में जर्जरावस्था अभी भी बनी हुई है। आज हमें आज़ादी की लड़ाई में भी अधिक दृढ़ता के साथ अशिक्षा, कुसंस्कारों आदि से लड़ना चाहिए। वंदे मातरम हमें दृढ़ संकल्प के साथ इस समस्याओं को हल करने का बल देगा। यह गान हमारे भीतर नई शक्ति पैदा करता रहेगा। नेक्स्ट ऐसे बरसों भी। बरसना का मतलब है रेन। इस निबंध का निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी आदि बंगला आदि भाषाएं सीख ली। अद्भुत आलाप, विचार विमर्श, संकलन, कुमार संभव, कीर्तार्जुनीय, हिंदी भाषा का उत्पत्ति आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उनकी मृत्यु सन 1938 को हुई। निबंधकार कहते हैं कि जुलाई की 10वीं तारीख हो गया है, अभी तक पानी नहीं बरसा है। हवा जोर से चलने पर भी पानी का निशान भी नहीं था। सड़क पर अनाज की गाड़ियां दौड़ रही थी, लेकिन लोग भूखे मर रहे हैं। इस विषय का वर्णन व्यंग्य भरे शब्दों में, व्यंग्य का मतलब है कि सरकासम के रूप में निबंधकार ने हमको बताते हैं।
पानी भरे बादल आकाश में उड़ रहे हैं और उनमें पानी की कमी भी नहीं है, मगर पानी नहीं बरस रहा है। उसी प्रकार लोग कहते हैं कि यहाँ अन्न की कमी नहीं है पर नहीं मिल रहा है। अखबारों में लोग पढ़ते हैं कि अन्न की अच्छी व्यवस्था हो रही है, आंखों देख रही है, मगर लोग भूख से तड़प रहे हैं। जमाना खूब बदल रहा है। धरती पर कुछ राजनीतिक पार्टियां गरज रही हैं पर बरस नहीं पाएंगी, कुछ पार्टियां नहीं गरज रही है फिर नहीं बरसे आएगी, दोनों समान है। ये पानी भरे बादल आखिर कहाँ जा रहे हैं? लेकर कहते हैं कि ये दिल्ली की ओर जा रहे हैं। दिल्ली में जा रही हैं, फिर भी दिल्ली में भी पानी नहीं बरस रहा है, वहाँ भी कोई आवर्षण है, वहाँ की हालत और भी बुरी है। वहाँ आज इतने गरजता है, ये बादल गए हैं, बरसों बिना ही सूख है। ये क्यों पानी नहीं बरसता है? जानकर लोग इसके लिए दो कारण बताते हैं। एक का कहना है कि एयर का प्रेशर कम हो गया है, इधर भी कम हो गया है, आसमान में भी कम हो गया है। एक दूसरे विशेषज्ञ का मतलब है स्पेशलिस्ट का कहना है कि मानसून का बेल्ट अफ्रीका आइलैंड है ना, उसकी ओर खिसक गया है। विशेषज्ञों की बातों को सम्मान अवश्य ही करना होना चाहिए। ये अफ्रीका में चलने के कारण उसका दबाव केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित हो जाता है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि पता नहीं क्यों इंद्र देवता इतना नाराज हो गए हैं। इंद्र कहा जाता है कि इंद्र को 1000 आंखें होता है, इसमें चोट लगा होगा। अगर किसी आंख पर चोट लगी होती तो किसी परमाणु बम के कारण ही होगा। हमारा देश में कभी परमाणु बम नहीं बनाए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लोगों का मन में आशंका है कि किसी धार्मिक अपराध के कारण पानी नहीं बरस रहा है, इसलिए कुछ यज्ञ करना है। इसलिए दीवारों में गोबर की पुतलियाँ लगा दिया गया है। किसी तरह का पानी बरसना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। निबंधकार ने अनावृष्टि के विषय में व्यंग्य भरे वाक्यों से प्रकट किया है। वे आकाश से विनती करते हैं कि हे आकाश के बादलों, खूब बरसो। अवर्षण को स्वाधीन भारत सहन नहीं करेगी। माना था कि भारत परमाणु बम नहीं बना सकेगा, लेकिन अभी परमाणु बम तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट इससे है शिव जी की बारात। श्री विद्यानिवास मिश्र एक उच्च कोटि के निबंधकार है। उनको पद्मश्री उपाधि प्राप्त की है। चितवन की चाग, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, साहित्य चेतना आदि उनका लिखा हुआ प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ और प्रवाहपूर्ण है। यह एक हास्य प्रधान निबंध है, दैट इज ह्यूमरस। शिव जी की पहली पत्नी सती हो जाती है, इसलिए शिव जी क्या कर रहे हैं? शमशान में पागल के समय इधर उधर घूम रहे हैं। तभी उनको सांत्वना देने और वापस लाने के लिए कैलाश में आकाश मंत्रिमंडल की बैठक होती है। इसी का रोचक वर्णन इस निबंध में हमें मिलता है। शिव जी का पहली पत्नी का नाम दाक्षायणी है। ये राजा दक्ष राजा की पुत्री है। दक्ष राजा की दामाद मीन सनीला शिव है। दक्ष और शिव जी के बीच में बहुत साल से, कई दिनों से वैरी है। इसलिए दक्ष एक यज्ञ करता है। उसके लिए अपने दामाद शिव जी को बुलाते भी नहीं थे, इसलिए दाक्षायणी बहुत क्रोधित हो जाती है। दक्ष यज्ञ करता है तो दाक्षायणी सोचती है कि इस शरीर कैसे हुआ है, दक्ष से आया है। इसलिए दाक्षायणी क्या करती है, वो सर्दी में कूद कर मर हो जाती है। शिव जी भी पागल हो जाते हैं और शमशान में जाकर वे रहने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि कैलाश में दोबारा उनको लाना है, शिव जी को दूसरा विवाह करना है। शिव जी ने एक शर्त रखी ही विवाह शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन यदि कोई कन्या स्वयं इसे पाने के लिए तपस्या करे तो उसे शादी कर लेने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री दैट इज फाइनेंशियल मंत्री कुबेर ने नारद से कहा कि हिमालय पर्वत में एक कन्या है, उसका नाम पार्वती है, उसे किसी तरह शिव जी से विवाह कर लेने को मना ले तो सब ठीक हो जाएगा। नारद ने ज्योतिष बनाकर हिमालय जाते हैं, पार्वती को समझा बुझाकर उसे तपस्या करने के लिए बताते हैं। पार्वती भी तपस्या करती है, अन्न जल छोड़कर दे देती है। शिव जी वहाँ आकर पार्वती को शादी करने के लिए अपनी सहमति भी देते हैं।
खूब विवाह के दिन आता है। शिव जी की आर्थिक हालत अच्छा न होने के कारण वे सुधारवादी ढंग से शादी करने के लिए अपने निर्णय देते हैं, लेकिन विष्णु कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऑर्थोडॉक्स में ही रीति में ही चलना चाहिए। बारात अभी आ गया है। पार्वती देवी की माता शिव जी को सिर पर जटा, सांप और उनके सिर पर गंगा जल, गर्दन में मुंडमाला आदि को धोकर भयभीत होकर जब आरती उतारने के लिए आई है तो उसे नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। तब पार्वती शिव जी से अपनी आंखों से इशारा करती है कि विष्णु को स्मरण करना है। शिव जी भी विष्णु को स्मरण करते हैं तो उसका सुंदर रूप हो जाता है। इस प्रकार शादी भी संपन्न हो जाता है। फिर अब पार्वती कैलाश जाती है, शिवाजी से परिवार चलाने के लिए जाती है। पहले वह क्या करती है, शिव जी की सेक्रेटरी कौन है, गंगा जी है, गंगा जी को सिर से उसे हटा देती है। फिर मंत्रिमंडल से हर एक को प्रश्न पूछने पर सब लोग एक एक करके इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा मतलब है कि रेसिग्नेशन। इसी प्रकार मंत्रिमंडल को सबको डिसॉल्व करती है। इसमें क्या हमको लेखक बताते हैं कि निबंधकार बताते हैं कि शिव जी की बारात के आधार पर ही आज संसार में विवाह की नई नीति आरंभ हुआ है। विवाह में बारात ले आना, गणेश की पूजा करना, दूसरा विवाह के लिए बड़ों से सहमति दे लेना, विवाह के बाद दूसरी रानी की राज दरबार शुरू होना, यही परंपरा इस शिव जी की विवाह से ही आरंभ हुआ है। नेक्स्ट एसे, हिंदी कविता में राष्ट्रीय विचारधारा। हिंदी कविता में राष्ट्रीय विचारधारा बाबू गुलाब राय लिखित है। आप एक लोकप्रिय निबंधकार एवं आलोचक हैं। आपके निबंधों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचना, काव्यशास्त्र, भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन आदि विभिन्न विषयों पर उन्होंने निबंध लिखा है। एक भाषा की समृद्धि उस देश के साहित्य और राष्ट्रीय विचारधारा पर भी आधारित है। डॉक्टर गुलाब राय ने इस निबंध में राष्ट्रीय विचारधारा में हिंदी कविता के योगदान का वर्णन किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का वर्णन किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन के आधार पर इस निबंध में राष्ट्रीय विचारधारा में विचारधारा को समीक्षा किया है। वीरगाथा काल। एक भाषा के साहित्य की सफलता उस समय के वातावरण पर निर्भर है। वीरगाथा काल में देश कई राज्यों में विभाजित गया। कई राज्य एक दूसरे से लड़ते थे। उस समय सभी राज्य आजाद थे। वीरगाथा काल में सब कवि आश्रयदाता कवि थे। आश्रयदाता मतलब है कि कवि लोग राजा के दरबार में रहकर उनको गुणगान करते हैं, उनको शौर्य प्रदर्शन को करते हैं, उनको लड़ाई के बारे में, विवाह के बारे में, उनके आदि के बारे में खूब वर्णन करते हैं। वीरगाथा काल के प्रमुख रचनाओं को हम रासो काव्य कहते हैं। इसमें प्रमुख हैं पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, कुमार रासो, हम्मीर रासो आदि ही है। और अगले है भक्ति काल। भक्ति काल का मतलब क्या है? वीरगाथा काल दैट इज 1350 के अंत में मुसलमान लोग भारत पर आक्रमण करने लगे और राजा लोग मुसलमान थे और शासित लोग प्रजा हिंदू थे। मुसलमान राजा हिंदू प्रजाओं को खूब तकलीफ करने लगे। उनके हाथी के पैरों में कुचला डाल दिए थे। लोग लाचार होकर भगवान को प्रार्थना करने लगे। इसी प्रकार दो धाराएं आ गई, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञानेश्वरी शाखा और प्रेम मार्ग शाखा है। सगुण भक्ति के धारा के अंदर भक्ति काल है दैट इज राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास है। तुलसीदास ने रामायण से राष्ट्रीयता का रूप मिलता था। मुगलों के ज़माने में महाराणा प्रताप ही अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। महाराजा शिवाजी के समय में राष्ट्रीय चेतना मिली। मुगल दरबार के कवि विलासमय रचना करते थे। रीतिकाल। इस काल में औरंगजेब हिंदुओं को बहुत सताने लगे। इसी कारण शिवाजी ने हिंदू तत्व की रक्षा का पूरा प्रयत्न किया। उनके दरबारी कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य, हिंदू धर्म पर
उनकी श्रद्धा भक्ति आदि में राष्ट्रीयता की जागृति लाई। रीतिकाल में कवि चाटुकारिता, इसका मतलब है फ्लैटर करना, अपनी समय को नष्ट कर रहे थे। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी दैट इज 1900 में राष्ट्रीयता का विकास तेजी से होने लगा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, उसमें हमको सफलता न मिली, लेकिन राष्ट्रीय भावनाओं को प्रोत्साहन मिला। भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे महान कवियों ने राष्ट्रीय भावनाओं को अपनी रचनाओं के बावजूद भी कवियों ने जागरण गीत गाना प्रारंभ किया। राजा राम मोहन राव, केशव चंद्र देव, महादेव रानडे, महर्षि दयानंद सरस्वती आदि नेताओं ने राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाने में अपना अपना योगदान दिया है। आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद आदि कवियों ने राष्ट्रीय भावनाओं को अत्यधिक प्रचार किया है। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। जैसे दर्पण हमको प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार साहित्य भी उसी जमाने को, हालत को प्रतिबिंबित करता है। देश काल के अनुसार जन जागरण को करने में कविता का बड़ा योगदान रहता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भक्तिकाल। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल ही स्वर्णयुग माना जाता है। भक्तिकाल में जिन भव्य रचनाओं की रचना हुई भी, उनसे यह काल स्वर्णयुग बन गया है। भक्ति प्रधान काव्यों से यह काल भर गया था। उस काल में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति धारा को अपनाकर अनेक रचनाएं किया गया। इस काल में जितनी रचनाओं को रचना हुई है, उतनी महत्वपूर्ण रचनाएं किसी काल में नहीं हुई थी। इसका मुख्य कारण जनता की मनोदशा तथा कवियों का प्रयत्न है। इस काल की रचनाओं में मनुष्य मन में भक्ति भरना मुख्य उद्देश्य रहा है। इस काल की सगुण भक्ति के कवि भगवान के रूप और रंग को मानकर उनकी लीलाओं को खूब वर्णन करते थे। निर्गुण में भगवान के रूप और रंग को नहीं मानते थे। सगुण भक्ति राम भक्ति शाखा तथा कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में भगवान राम और कृष्ण की भक्ति शाखा बहाती रहती थी। इस धारा में कवि ज्ञानश्री शाखा ज्ञान को ही भगवान मानते थे। ये संत मार्ग है। सच्चे ज्ञान से भगवान की प्राप्ति करना उनका लक्ष्य रहा है। इनके अनुसार भगवान को कोई रूप या रंग नहीं है। भक्ति का प्रवाह उस समय दक्षिण से उत्तर की ओर पहुंच गया। नाद तथा सिद्ध संप्रदाय के प्रभाव से ज्ञानश्री शाखा और भी प्रचलित हुआ। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। कबीरदास एक निर्गुणोपासक कवि हैं। वे एक हिंदू ब्राह्मणी के गर्भ में पैदा होकर नीरू नीमा नामक मुसलमान दंपति से पाला पोसा गया है। इसलिए उनकी लेखनी में हिंदू मुसलमान की एकता पर जोर मिलता है। उन्होंने ब्राह्य आडंबर, तीर्थ आडन, मूर्ति सेवा आदि को खूब विरोध किया है। हिंदू मुसलमानों के धर्मों को अंधविश्वास को खंडन करके ज्ञान का प्रचार किया है। इस संत मार्ग के अन्य प्रमुख कवि हैं दादू दयाल, रैदास, गुरु नानक आदि है। और प्रेम मार्ग शाखा में दूसरी शाखा प्रेम मार्ग की शाखा है। इस शाखा के कवि ज्ञान मार्ग होने के कारण भगवान के रूप और रंग को नहीं मानते हैं। वे प्रेम के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए बारे में बताया है। इनका उद्देश्य यही है। इनकी कथा प्रभाग सरस और सुंदर है। इनकी रचनाओं में रहस्यवाद का झलक है। रामचरितमानस हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्णयुग बनाने के लिए अपने योगदान दिया है। इस काल का प्रमुख कवि तुलसीदास है। श्री राम के प्रति भक्तिभाव के कारण इस शाखा का नाम राम भक्ति शाखा पड़ा। तुलसीदास ने उत्तर भारत में राम भक्ति बढ़ाने का महान कार्य किया। उनका श्री राम रामचंद्र मूर्ति अवतार पुरुष है, एक पत्नी वाला है, इसलिए श्री राम उनके कारण आराध्य बने। अवधि में लिखा हुआ रामचरितमानस एक महाकाव्य है। इस जनमानस के बीच में शक्ति का महासागर भर दिया है। उत्तर भारत में अभी भी घर घर में रामचरितमानस को गाया
करता है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास है। इस काल के काव्यों में कृष्ण लीलाओं के गान, कृष्ण के प्रति साख्य भावना, नायक नायिका भेद, नक्श की वर्णन आदि को भी उचित वर्णन मिलता है। कृष्ण को लोक रंजक में रूप में वर्णित किया है कि उनको हम कृष्ण एंटरटेनमेंट करने वाला है। गोपियों को विरह आदि शाखा की विशेषताएं हैं। भाषा और शैली में भी भक्ति काल, कृष्ण भक्ति काल निस्संदेह स्वर्ण काल है। अनेक अनमोल कृतियाँ का सृजन इसी काल में हुआ था। अष्टचाप कवि भी ब्रजभाषा में अनेक लेख लिखे हैं, कविता लिखे हैं। हिंदी का वास्तविक रूप इसी काल में चमकने लगा। श्री रामचंद्र मानस का सृजन संत तुलसीदास ने अवधि में किया है। ब्रजभाषा में सूरदास ने कृष्ण की लीलाओं को वर्णन किया है। सूरसागर, साहित्य लहरी आदि उनका लिखा हुआ प्रमुख ग्रंथ है। बिहारी सत्सई, इसके अलावा मीरा, रसकान, बिहारी आदि ने भी इस भक्ति काल के अंतर आते हैं। निर्माण भी इसी काल में हुआ। उपयुक्त बातों से पता चलता है कि इस भक्ति काल में भी कई अमूल्य ग्रंथों को लिखा गया है। कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मीराबाई आदि महान कवियों की रचनाओं से भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने में कोई शंका भी नहीं है। नेक्स्ट ऐसे है राजभाषा का स्वरूप। राजभाषा का स्वरूप निबंध बाबू गुलाब राय लिखित है। पहले से बता गया है कि उनका निबंधों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचना, भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन, काव्य का रूप आदि उनका लिखा हुआ प्रसिद्ध ग्रंथ है। राजभाषा का स्वरूप नामक इस निबंध का उद्देश्य है कि राजभाषा के लिए आवश्यक लक्षणों को उल्लेख करते हुए राजभाषा के रूप में हिंदी की समीक्षा करना है। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है, लेकिन हिंदी में अभी तक कार्यभार न भी संभाला गया है। इसका कारण यह है कि संविधान में अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए राजभाषा मान लिया है। अंग्रेजों को शासन काल में अंग्रेजी राजभाषा थी, लेकिन आज हम स्वतंत्र हो गया हैं और अंग्रेजी विदेशी भाषा हो गया है। उसका प्रचार एक सीमित जन समुदाय के भीतर ही हो चुका है, इसलिए यह राजभाषा नहीं बन सकती है। राजभाषा स्वरूप को विचार करने के पहले हम राजभाषा के लक्षणों के बारे में, उसका योग्यता के बारे में पता लगाने के लिए आवश्यकता है। राजभाषा यही होता है तो उस भाषा को देश के अधिकांश निवासी बोलते हैं और समझते हैं। राजभाषा वही होता है जो देश की अन्य भाषाओं से घनिष्ठ पारिवारिक संबंध होता है। राजभाषा वही है जो भविष्य में व्यापक होने की क्षमता रखती है। राजभाषा सरल होता है। राजभाषा में शिक्षा, विज्ञान, धर्म, समाज और कार्यालय संबंधी व्यवहार से संचालन की क्षमता हो। राजभाषा देश के संस्कृति और सभ्यता का परिचायक हो। इन सभी गुण हिंदी के होने के कारण यह राजभाषा कहने योग्य है। हमारी राजभाषा हिंदी ही है। एक जनसाधारण के व्यवहार की भाषा और दूसरा शिक्षा की भाषा है। इन दो रूपों में कोई विशेष अंतर नहीं है। जनसाधारण की भाषा सरल से सरल बनाई जा सकती है। अंग्रेजी में भी इन सभी गुण होने पर भी यह विदेशी भाषा है, इसलिए यह सदैव केंद्रीय शासन का कामकाज में उपयोग नहीं कर सकता है। लेखक क्या कहते हैं कि हिंदी में तत्सम शब्दों को प्रयोग में लाना चाहिए। इसका मतलब ही संस्कृत में जो शब्द है उसे हिंदी में लाना है। इसका कारण यह है कि यह सरल होती है। भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में तत्सम शब्द मौजूद है। इसे प्रयोग में लाने में देश के अधिकांश लोग उस भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। अंग्रेजी में प्रचलित शब्दों को भी जनसाधारण हिंदी में स्थान देना चाहिए। विदेशी शब्दों के साथ साथ प्रांतीय भाषाओं के शब्दों को भी जनसाधारण हिंदी में स्थान होना चाहिए। राजभाषा और उच्च शिक्षा का भाषा जरा कठिन होता है, लेकिन यह लोक भाषा से दूर नहीं हो सकती है। पारिभाषिक शब्दावली भी सरल होनी चाहिए। अगर ये कठिन हो तो विद्यार्थियों के लिए एक व्यर्थ माना चाहिए। हमको मजदूरों की भाषा को भी सम्मान देना चाहिए। पारिभाषिक शब्दावली में तत्सम शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाया जा सकता है। अंत में लेखक कहते हैं कि हमारी राजभाषा जनसाधारण की भाषा हो, राजकीय हो अथवा शिक्षा संबंधी हो, वह गतिशील होना चाहिए।
उनको देश के सभी प्रांतीय भाषाओं से संपर्क रहना चाहिए, तभी यह राजभाषा होने का गौरव प्राप्त रहेगा। प्रसाद जी का काव्य सौष्ठव ही हमारा अगला निबंध है। प्रसाद जी का काव्य सौष्ठव बाबू गुलाब राय लिखित है। वे एक लोकप्रिय लेखक और आलोचक हैं। आपके निबंधों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचना, भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन आदि विभिन्न विषयों पर आपने निबंध लिखा है। सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप आदि उनका प्रमुख रचनाएं हैं। प्रसाद के व्यक्तित्व और पारिवारिक परिवेश का प्रभाव कैसे हुआ? प्रसाद जी का जन्म काशी में एक सूंगनी परिवार में हुआ था। आपका पिताजी का नाम देवी प्रसाद जी है। उनका परिवार पांडित्य होने के कारण इसका प्रभाव प्रसाद पर भी पड़ा। उनके घर में कवियों और गायकों को मंडली हमेशा लगा रहता था। इसी कारण उनके कृतित्व की प्रतिभा साहित्य के विविध क्षेत्रों में चमकी। कवि के रूप में आपने मुक्तक एवं प्रबंध दोनों प्रकार की काव्यों की रचना की है। आपने कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार एवं निबंधकार के रूप में ख्याति प्राप्त की है। उनका नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, सभी उनका लिखा हुआ प्रसिद्ध नाटक है। रहस्यवाद के स्तंभों में प्रसाद जी को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पहले से ही बताया गया है कि रहस्यवाद क्या है। हम जीवात्मा हैं और भगवान परमात्मा है। इस संसार में बहुत तकलीफ कष्ट झेलने के बाद भगवान से जाकर मिल हो जाता है। यही रहस्यवाद का तत्व है। प्राकृतिक सौंदर्य में कवि को ईश्वरीय सत्ता दिखाई देती है। उनको यह प्रकृति कुछ समय लुके छिपे और कभी आंख मिचौनी करते हुए, हाइड एंड सीक करते हुए, कभी दर्शन की झलक में मुग्ध करता रहता है। मानवतावाद, प्रसाद जी मानवतावादी कवि होने के कारण युद्ध के विरोधी थे। उनका लिखा हुआ अशोक के फूल नामक कविता में युद्ध विरोध की भावना अभिव्यक्ति की गई है। प्रसाद जी ने देश गौरव का दर्शन करते हुए अनेक गीत लिखे हैं। उनमें देश का मंगलमय रूप की अभिव्यंजन अधिक पाई जाती है। महाराणा का महत्व, शस्त्र का शस्त्र समर्पण आदि कविताएं देशभक्ति के संदर्भ में गाया गया है। नेक्स्ट है प्रसाद जी के लिखा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण महाकाव्य है कामायनी है। यह मानव जाति के मूल पुरुष मनु और श्रद्धा पर आधारित है। एक बड़ा देव जाति और असुर जाति के बीच में एक महासंघर्ष होता है। इसलिए भगवान बहुत क्रोधित होकर भयंकर बाढ़ को चलाते हैं। इस बाढ़ में एक ही सिर्फ मनु ही बच जाता है और श्रद्धा भी बच हो जाती है। श्रद्धा का अन्य नाम कामायनी है और हिमालय की तराई पर मनु और श्रद्धा का मिलन हो जाता है। श्रद्धा मनु से कई प्रकार बोलकर मनु को सांत्वना देती है और अंत में मनु और श्रद्धा दोनों शादी करते हैं और मानव नाम का एक पुत्र का जन्म होता है। फिर मनु श्रद्धा से जरा उब होकर सारस्वत प्रदेश जाता है। वहाँ उनका मिलन ईड़ा से होता है। मनु और ईड़ा के कारण सारस्वत प्रदेश में एक बड़ा संघर्ष होता है। श्रद्धा वहाँ पहुँच जाती है और उस लड़ाई को शांत करती है और दोनों अब फिर मानव और को ईड़ा के हाथ में सौंप कर श्रद्धा और मनु कैलाश हिमालय की ओर जाते हैं। प्रसाद जी की कवि के अतिरिक्त पंडित भी हैं। गद्य और पद्य दोनों पर उनका समान अधिकार था। भाषा की चित्रमयता, पिक्चरस उनकी शैली की विशेषता है। प्रसाद जी के शब्द चित्र भी अत्यंत सुंदर है। उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं का अलंकार भी प्रयोग की अभिव्यक्ति की विशेषता है। प्रसाद जी ने परंपरागत उपनामों का नवीन जीवन भरा दिया है। लक्षणिक प्रयोग प्रसाद जी की शैली की और एक विशेषता है। अभिधा और लक्षणा का योग भी पाया जाता है। प्रसाद जी की काव्यों में भावों में सूक्ष्मता और सुकुमारता के अतिरिक्त भाषा का पूर्ण चमत्कार भी हम देख सकते हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। चमत्कारपूर्ण भाषा एवं सुंदर शब्द चित्र प्रसाद जी की विशेषता है। कामायनी आधुनिक युग का एक श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। इसे हम बताने में कोई शंका भी नहीं है।
लास्ट ऐसे हैं मुसलमानों की हिंदी सेवा। मुसलमानों की हिंदी सेवा निबंध बाबू गुलाब राय लिखित हैं। वे एक लोकप्रिय निबंधकार एवं आलोचक हैं। आपका निबंधों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचना, काव्यशास्त्र, भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन आदि विभिन्न विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे हैं। इस निबंध का यह उद्देश्य है कि मुसलमानों के द्वारा हिंदी साहित्य जगत में जो सेवा है उसे उल्लेख करना है। हिंदी साहित्य क्षेत्र में मुसलमान कवियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के आक्रमण के बाद मुसलमान धीरे धीरे भारत में बसने लगे। अपने देश से दूर यहाँ रहते रहते उन्होंने यहाँ की हिंदू जनता के संबंध जुटाने लगे। उनको राज्य चलाने के लिए यहाँ की जनता का सहयोग अत्यंत आवश्यक पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार शुरू में मुसलमानी शासकों का राजकीय हिंदुओं के हाथ में ही था। कुछ समय तक राज्य कार्य हिंदी में ही किए जाते थे, अतः शासक को हिंदी भाषा सीखना बहुत ज़रूरत हो गया है। मुगल बादशाह अकबर ने हिंदुओं तथा हिंदी से प्रेम किया। इस प्रकार कुछ मुसलमान राजनीतिक सामाजिक आवश्यकताओं के कारण और कुछ अपने आप हिंदी की ओर आकृष्ट हुए। इस प्रकार इन्होंने अपनी वाणी से हिंदी साहित्य का अलंकृत किया। मुसलमानी कवियों से हिंदी की जो सेवा हुई है वह अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय है। कुछ महत्वपूर्ण कवियों का परिचय निम्न प्रकार है। अमीर खुसरो, कड़ी बोली का प्रारंभिक रूप हम अमीर खुसरो की पहेलियों से देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1310 में हुआ था। वे फारसी और हिंदी के कवि थे। उनकी लेखनी से हमें पता चलता है कि खड़ी बोली कितनी पुरानी है। और देन कबीरदास, इस संबंध में कबीर का नाम उल्लेखनीय है। कबीर का रचना काल संवत 1455 से 1552 तक माना जाता है। वे जन्म से हिंदू होने पर भी नीरू नीमा नामक एक मुसलमान दंपति से पला बसा गया है, इसलिए उनके लेखनी में हमेशा हिंदू मुसलमानों को एकता पर जोर मिलता है। वे रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए बहुत जोर दिया है। दोनों धर्मों की बाहरी आडंबरों को खंडन करके धर्म का वास्तविक रूप दिखाया। कबीर निर्गुणोपासक होने पर भी राम नाम को बहुत महत्व दिया है। कबीरदास का लिखा हुआ कृतियों को हम बीजक कहते हैं। साकी, सबद और रमेनी उनका लिखा हुआ प्रसिद्ध ग्रंथ है। मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर के बाद भक्तिकालीन काव्यों में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम उल्लेखनीय है। अवधी भाषा में साहित्यिक रूप देने का श्रेय जायसी का है। जायसी ने दोहा, चौपाई में अपनी रचनाएं की हैं। जायसी के अतिरिक्त कुतुबन, मंजन, नूर मोहम्मद आदि मुसलमान कवियों का नाम भी उल्लेखनीय है। रहीम का जन्म सन 1610 में लाहौर में हुआ था। वे युद्ध एवं राजनीति दोनों में पटु थे। इन्होंने बड़े सुंदर नीति के दोहे लिखे। रहीम बरेव चंद का जन्मदाता माना जाता है। रहीम तुलसीदास के मित्र थे और भक्ति शाखा से प्रभावित थे। रसखान एक बहुत महत्वपूर्ण मुसलमान कवि है। हिंदी भक्तिकालीन मुसलमान कवियों में रसखान का नाम सादर के साथ लिया गया है। इन्होंने ब्रजभाषा में कविता लिखी है। कृष्ण भक्ति भावना का उदाहरण उनका लिखा हुआ रसखान लहरी में है। मानुष की तो वही रसखानी बसो संग गोकुल गाँव के गारन वाली उनका पद्य बहुत प्रसिद्ध है। उपयुक्त कवियों के अतिरिक्त शेख आलम, मोहम्मद, उस्मान, मुबारक आदि अनेक मुसलमान कवि और लेखकों ने हिंदी भाषा सेवा द्वारा हिंदुओं को हृदय में स्थान प्राप्त किया है। हम निष्कर्ष पर अब पहुंच गए हैं। आदिकाल से लेकर मुसलमान कवि हिंदी में अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य भंडार को समृद्ध किया है। उनकी साहित्यिक सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनीय है। थर्ड पेपर में आपका पहला रोमन लेटर ये निबंध ही है। कुल मिला के 6 निबंध पूछे जाएंगे। ये 6 निबंध के लिए 15 मार्क है। इन 6 में आप 2 चुनना चाहिए। आपको जिस निबंध खूब मालूम है उसे चुनकर आप लिखना है। 15 और 15 30 मार्क्स है। ये पहला रोमन लेटर है। आशा है कि आप लोगों को ये निबंध पसंद होगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सोचती हूँ कि आप सब लोग खूब लिखना है, खूब तैयार करना है, आप खूब लिखना है, क्योंकि यही लास्ट एग्ज़ाम है। इसलिए खूब लिखो, पढ़ो और
अच्छा अंक पाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको अपने कमेंट में आप सुझाव भी दे सकते हैं। हम अगले वीडियो में किसी दूसरी पाठ्यक्रम के साथ हम आप लोगों को मिलेंगे। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको उपयोगी सिद्ध हुआ है। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने में सभा की सहायता करना और उसके कार्यकलापों के बारे में आपको अवगत कराना ही इस चैनल का मुख्य लक्ष्य है। अतः आपसे विनय पूर्वक यह निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसकी यात्रा में हमें सपोर्ट प्रदान कीजिए। साथ ही इसमें आने वाले सारे वीडियोस को देखिए और लाइक व शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आने वाले नए वीडियोस की प्रतीक्षा कीजिए।